देहरादून से बड़ी खबर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। प्रभावितों की सहमति से बनेगा नया जोशीमठ। प्रभावित परिवारों की रायशुमारी से बसेगा नया जोशीमठ और सरकार एक मॉडल हिल टाउन बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के डीएम को निर्देश दिए हैं। प्रभावित परिवारों के सुझाव लेकर शासन को जल्द रिपोर्ट भेजे जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो जोशीमठ धस रहा है और देखिए मकानों में दरारें आ रही हैं और ऐसे में सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, एक नया जोशीमठ बसाया जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जिन्हें विस्थापित किया गया है उनकी रायशुमारी के बगैर ये शहर नहीं बनेगा, बल्कि उनसे रायशुमारी ली जाएगी। उनकी रायशुमारी के बाद रिपोर्ट तैयार होगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर नया जोशीमठ बसाया जाएगा। ये सीएम धामी की तरफ से साफ किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शफात, देखिए जोशीमठ में दरारें आना, जोशीमठ का धस जाना और इसके बाद लोगों का विस्थापित होना, गमगीन एक माहौल, और इस बीच सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान कि रायशुमारी होगी विस्थापितों से, उसके बाद नया शहर बसेगा। कितनी राहत विस्थापित महसूस कर पा रहे हैं? देखिए आरती, राज्य सरकार जल्दबाजी में नहीं है विस्थापन को लेकर के। राज्य सरकार पूरा फुल प्रूफ खाका तैयार करना चाहती है कि जहां भी विस्थापन किया जाए वो जगह पूरी तरह से सुरक्षित हो। और जिस तरह का घटनाक्रम जोशीमठ में देखने को मिला, इस तरह का घटनाक्रम किसी और हिल सिटीज में या विस्थापन वाली जगह में कम से कम ना हो। तो राज्य सरकार पूरा एक प्लान तैयार कर रही है और सबसे खास बात यह है कि जो स्थानीय लोग हैं उनसे राय शुमारी करके तभी आगे का कदम बढ़ाया जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। ऐसा नहीं कि राज्य सरकार अपनी मनमर्जी से सब कुछ करना चाहती है। एक टीम गठित की गई है, एक समिति गठित की गई है और जो जोशीमठ के स्थानीय लोग हैं उन सब से मिलकर के उनकी राय शुमारी करके तभी आगे सरकार कदम बढ़ाएगी। लेकिन उससे पहले राज्य सरकार चाहती है कि जोशीमठ के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया जाए और ये काम लगातार चल भी रहा है। करीब 850 से ज्यादा लोग हैं जिनको अभी तक शिफ्ट किया गया है। 250 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिनको शिफ्ट किया गया है और अभी जो खतरा था, थोड़ा सा खतरा भले ही कम हुआ हो, लेकिन जो पानी का रिसाव है वो लगातार बढ़ रहा है। 500 एलपीएम से घट करके 400 हुआ था, 400 के बाद 100 तक पहुंचा, 100 तक पहुंचा, लेकिन कल की अगर रिपोर्ट की बात करें तो 150 तक पहुंचा, यानी 50 एलपीएम बढ़ चुका है। तो ये खतरा भी है। दूसरा, राज्य सरकार चाहती है कि विस्थापन के लिए एक ऐसी सुरक्षित जगह हो जहां पर सब लोगों की रायशुमारी हो। ऐसा नहीं कि राज्य सरकार ने कोई जगह चिन्हित कर दी और जबरदस्ती या जबरन तरीके से वहां के लोगों को शिफ्ट कराया जाएगा। तो इसके लिए जो समिति है, समिति अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर रही है और असेसमेंट चल रहा है। जिन लोगों की वहां पर मकान है, प्रॉपर्टी है, राज्य सरकार उनको विस्थापन से पहले क्या कुछ राहत पैकेज देना चाहती है, राहत पैकेज को लेकर के ये रिपोर्ट तैयार हो रही है। रिपोर्ट के आने का इंतजार है अभी, क्योंकि हफ्ते भर का एक समय है और ये रिपोर्ट राज्य सरकार केंद्र सरकार को भी भेजेगी। तो केंद्र सरकार की बिना मदद के एक नया शहर बसाना नामुमकिन सा नजर आता है, लेकिन राज्य सरकार प्राथमिक तौर पर जो भी जोशीमठ के लोगों की मदद है वो मदद पूरी तरह से राज्य सरकार कर रही है। थोड़ी नाराजगी जरूर है वहां के लोगों में। वहां के लोग चाहते हैं कि स्पष्ट तरीके से राज्य सरकार बताए कि उनको मुआवजा किस मार्केट रेट से दिया जाएगा या रजिस्ट्री रेट से दिया जाएगा। तो लोग थोड़ा सा परेशान है, लेकिन राज्य सरकार का मानना है कि सबसे पहले लोगों की जान बचाना, उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाना, यह महत्वपूर्ण है और इसी के लिए राज्य सरकार काम भी कर रही है। रिपोर्ट्स का इंतजार है, जो वैज्ञानिक परीक्षण कर रहे हैं। पानी का इंतजार है कि पानी कहां से वो आया। हालांकि एक प्राथमिक रिपोर्ट की मैं जानकारी दे दूं कि लोगों का आरोप था कि एनटीपीसी की जो टनल है उस टनल का पानी जोशीमठ तक पहुंचा था, लेकिन वैज्ञानिकों ने प्राथमिक तौर पर जो रिपोर्ट दी उस टनल का पानी जोशीमठ में नहीं है, ये साफ हो चुका है। पानी वो अलग है जो जोशीमठ से रिसाव हो रहा है और एनटीपीसी की जो टनल बन रही है वो पानी अलग है। इतनी तस्वीर तो साफ हुई है, लेकिन अभी विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है। 8-8 एजेंसियां, जो 8-8 संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं वैज्ञानिकों, और तमाम जो भी वैज्ञानिक परीक्षण करेंगे उन सबको चेक किया जाएगा और उसके बाद एनडीएमए को उसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी और केंद्र सरकार से बैठ करके पूरी तरीके से इस पर चर्चा होगी। उसके बाद जो ट्रीटमेंट आगे सरकार करना चाहती है उस क्षेत्र के लिए कि किस तरह से भू धसाव को रोका जा सके, उसके बाद ये कदम उठाए जाएंगे। अच्छा राव शफात, देखिए विस्थापन को लेकर तो सरकार रिपोर्ट तैयार कर ही रही है, इधर दूसरी तरफ सर्वे भी जारी है कि आखिर क्यों धसाव की स्थिति पैदा हुई। लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत से मकान हैं जिनमें दरारें आई हैं, जिनमें होटल्स भी हैं। इन तमाम मकानों को तोड़ा जाना था, इसको लेकर कार्य कितना प्रगति तक जा पहुंचा है?
देखिए, पहले सरकार ने एक लिस्ट बनाई थी क्योंकि मकानों में जो दरारें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही थी। हालांकि एक राहत वाली खबर ये भी है कि जो क्रैकोमीटर लगाए गए थे, दरारें नहीं बढ़ी हैं। करीब 850 ऐसे मकान हैं, उनकी संख्या अभी स्थिर है। हालांकि शाम को जब बुलेटिन जारी होता है आपदा को लेकर के, जोशीमठ को लेकर के, तो उसमें नई अपडेट पता चलेगी। लेकिन कल की जो अपडेट है उसमें है कि अभी 850 जो मकान पहले से चिन्हित किए गए थे वो अभी स्थिर है। और दूसरा, उन मकानों में जो दरारें थी उनका दायरा नहीं बढ़ा है, क्रैकोमीटर से ये साफ हो गया है, यानी थोड़ी राहत वाली खबर है। अब मकानों के तोड़ने की अगर बात करते हैं तो राज्य सरकार ने अभी इस पर विराम लगा दिया है। जो होटल खतरे की जद में सबसे ज्यादा थे, मोलारी था, माउंट व्यू था, उनको धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर का इस्तेमाल वहां पर नहीं हो रहा है। 2 होटल और अभी ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो सबसे ज्यादा खतरे की जद में है, जो कभी भी गिर सकते हैं। 2 होटल और ऐसे हैं, तो करीब 4 होटल अब ऐसे हो चुके हैं जिनको धीरे धीरे से तोड़ा जाएगा। और जो मकान अभी तोड़ने बाकी हैं उनको अभी राज्य सरकार ने विराम लगाया है। जब तक पूरी तरीके से विस्थापन नहीं हो जाता, परिवारों को सुरक्षित दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर दिया जाता, जी। या फिर विस्तृत रिपोर्ट नहीं आ जाती वैज्ञानिकों की, और दूसरा जो असेसमेंट चल रहा है उस असेसमेंट की रिपोर्ट राज्य सरकार तक नहीं आ जाती है, तब तक इन मकानों को नहीं तोड़ा जाएगा। जी। अभी सबसे पहली प्राथमिकता राज्य सरकार की सिर्फ इस बात को लेकर के है कि जोशीमठ के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए, और ये काम राज्य सरकार कर भी रही है।